हेलो व्यूअर्स, आई होप यू ऑल आर गुड। आज की जो वीडियो देखी ली होगी आपने थंबनेल के ऊपर बताने वाला हूँ HTML के बारे में, जिसके अंदर मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम टॉपिक कवर हो जाए इन वन शॉट वन वीडियो के अंदर। आप लोग मेरे को अगर नहीं जानते तो बता दूं आपको, मेरा नाम है मुकुल और मैं पिछले 20 सालों से पढ़ा रहा हूँ अपने स्टूडेंट्स को, जो कि मेरा अपने कोचिंग सेंटर भी है पिंजौर के अंदर। और हाल ही में 1 साल पहले ही मैंने अपने इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैंने काम करना शुरू किया। हालांकि अगर आप चैनल जाके देखेंगे अबाउट अस पे जाके तो 2011 में मैंने बनाया था, बट इसके ऊपर मैं काम नहीं कर सका। लेकिन 2021 में मैंने स्टार्ट किया दोबारा से इसको, 21 और 22 के अंदर। और आप लोगों का यकीन मानिए बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट आते हैं हम लोगों के, और वही मुझे मोटिवेट करता है कि नहीं मैं कुछ ना कुछ लेके आऊँ। और आज मैंने प्लान किया कि आपके लेके आऊँगा वीडियो जो कि वेब डिज़ाइनिंग के ऊपर होगी, और इसके अंदर मैं कवर करने वाला हूँ आज इन सिंगल शॉर्ट वीडियो। इसके अंदर होगा HTML, उसका यूज़ कैसे बनाएंगे और कैसे हम काम करेंगे इन प्रोजेक्ट वर्क। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो बिना देर किए। सबसे पहले बात करते हैं कि HTML होता क्या है। HTML स्टैंड्स फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। एक ऐसी लैंग्वेज जिसको हम यूज़ करते हैं एक वेब पेज डिज़ाइन करने के लिए। अब आप बोलेंगे सर वेब पेज क्या होता है? कभी नेट पे काम किया है? जैसे हम गूगल पे काम करते हैं, जैसे आप देखते हो अभी मैं यहाँ पे ब्राउज़र अगर ओपन करता हूँ और यहाँ से मैं कोई साइट ओपन करता हूँ, कोई भी आप खोल लीजिए, गूगल खोल लो, याहू खोल लो, इवन कि आप चाहे फेसबुक खोल लो, ठीक है, जो भी आप साइट खोलेंगे, या फिर इवन कि अगर मैं अपनी साइट खोल के आपको बताऊँ तो एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। ठीक है, जो भी आप साइट खोलेंगे किसी भी कंपनी की हो, किसी भी सेंटर की हो, किसी भी बैंक की हो, तो ये सारे के सारे क्या हैं, दीज आर दी वेब पेजेस। ठीक है, तो वेब पेज में क्या है कि वो आपको शो करता है इंफॉर्मेशन, जो कि किसी भी तरह से हो सकती है। क्या पता वो टेक्स्ट हो, क्या पता वो उनका करेक्टर हो, क्या पता वो आपकी कोई इमेज हो, क्या पता वो हाइपरलिंक्स हो, क्या पता कोई वीडियोस हो, किसी भी तरह का डाटा हो सकता है एक वेब पेज के ऊपर। तो बेसिकली जो नेट के ऊपर जो पेज आता है उसको वेब पेज बोलते हैं, और उसके अंदर क्या होता है, कंटेंट होता है जो कि टेक्स्ट, करेक्टर, डेट, पिक्चर, साउंड, वीडियो के फॉर्मेट में हो सकता है। तो अगर मुझे वेब पेज बनाना हो तो मैं कहाँ बनाऊंगा? विद द हेल्प ऑफ HTML। लेकिन एक बात जाननी बहुत जरूरी है कि वेब पेज समझ में आ गया कि वो पेज जो नेट के ऊपर शो हो रहा है। तो वेबसाइट क्या है? वेबसाइट बेसिकली क्या है? एक ग्रुप ऑफ ऑल पेजेस। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये पूरा एक प्रोजेक्ट है, जैसे ग्रेट सॉल्यूशन पिंजौर। इसको अगर मैं एंटर करूंगा ना तो आप देखेंगे ये पूरी की पूरी वेबसाइट है जिसके अंदर अलग अलग पेजेस हैं। अगर मैं क्लिक करूंगा देखिए तो वो वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा, ये वाला पेज ओपन होगा। इसी तरह अगर मैं साइट ओपन ये वाली करता हूं तो अगर मैं यहाँ पे क्लिक करता हूं गैलरी में तो ये वाला पेज ओपन होगा। अगर मैं जाऊंगा कोर्स में तो ये वाला पेज ओपन होगा। अगर मैं जाऊंगा होम पेज पे तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये एडमिन लॉगिन पे क्लिक करूंगा तो ये वाला पेज ओपन होगा। तो ये बेसिकली यहाँ पे क्या हो रहा है कि अलग अलग पेज ओपन हो रहे हैं। तो वेबसाइट बेसिकली क्या हुई? वेबसाइट इज द कंप्लीट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन which is given by number of web pages, those are interlinked with each other। तो वेबसाइट जो है बेसिकली क्या हुआ, एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन हुआ जो कि नंबर ऑफ वेब पेजेस के द्वारा हमें मिल रही है, और वो जो पेजेस हैं वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। ठीक इसी तरह कि एक हमारा पूरा का पूरा मकान है, और उस मकान में चाहे वो कमरा हो, चाहे वो किचन हो, चाहे वॉशरूम हो, चाहे बरांडा हो, चाहे छत हो, सारी की सारी हमारी ही तो है ना। तो एज अ होल अगर देखा जाए तो पूरा प्रोजेक्ट वो एक पूरा कंप्लीट प्रोजेक्ट है, लेकिन उसके अंदर जो नंबर ऑफ आइटम्स हैं, एलिमेंट्स हैं, वो आपस में इंटरलिंक्ड हैं। तो वेबसाइट भी कुछ ऐसे ही होती है। तो अगर कोई यूजर, कोई कस्टमर आपसे कहता है कि सर मुझे वेबसाइट चाहिए मेरे अपनी क्लिनिक की, अब वो डॉक्टर है या उसकी लेबोरेटरी है या उसका कोई CA का ऑफिस है या अकाउंट्स का ऑफिस है, किसी भी तरह का काम है उसका, अगर उसको चाहिए अपनी वेबसाइट तैयार करवानी तो वो हर एक चीज आपसे आपके डलवाएगा आपके साइट के ऊपर। तो आप वो कहाँ डालेंगे? आप बनाएंगे उसको नंबर ऑफ पेजेस के अंदर। तो हो सकता है आपके पास वो एक पेज में काम हो जाए, 2 पेज में काम हो, 5 में हो, 10 में हो या 50 में हो। तो उनके अंदर जो रोल होता है ना हाइपरलिंक का, वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, आपस में पेज को लिंक करने के लिए होता है। वो सब बताऊंगा आपको इस वीडियो के अंदर। बने रहिए मेरे साथ, वीडियो को स्किप करके बिल्कुल मत देखिएगा, और आपको ये वीडियो बहुत बेनिफिट देने वाली है, क्योंकि आपको मैं इन डिटेल बताऊंगा आपको इस वीडियो के माध्यम से कि क्या क्या चीजें किस किस काम आती है और हम उसको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे HTML के अंदर। तो ये तो बात थी HTML की। तो अब बात करते हैं इसके लिए हमें चाहिए क्या। तो देखिए HTML में काम करने के लिए हमारे पास 3 वेज होते हैं। पहला क्या है, ऑनलाइन। ऑनलाइन में क्या रहता है कि अगर मैं गूगल पे जाके यहाँ पे टाइप करता हूँ क्या कि ऑनलाइन HTML, तो देखिए यहाँ पे ऑनलाइन जो कंपाइलर है ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप कोई भी ओपन कर लीजिए। मैं यहाँ से ओपन करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे कंपाइलर आएगा, और कंपाइलर के बाद आप यहाँ पे जो भी यहाँ लिखा होगा इसको रन करेंगे तो उसकी आउटपुट आपके सामने यहाँ पर आ जाएगी कुछ इस तरह से। इसमें क्या होगा, सारा का सारा काम ऑनलाइन होगा और फाइल आपकी यहाँ पे सेव नहीं होगी।
तो अगर आप टेस्टिंग फेज पे हैं, सीख रहे हैं, तो आप यहाँ से कर सकते हो। और इसके बाद लैपटॉप पीसी नहीं है, अपने मोबाइल के ऊपर भी गूगल क्रोम ओपन करके डेस्कटॉप एडिशन के साथ वहाँ पे भी कोडिंग करके सीख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जब आप हाई एंड पे जाके काम करेंगे तो दिक्कत आ सकती है, बट स्टार्टिंग फेज के अंदर आपको दिक्कत नहीं आएगी। आप ऑनलाइन HTML कंपाइलर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। दूसरा क्या होता है कि इसके लिए हमें चाहिए एप्लीकेशन। सेकंड वे जो बता रहा हूँ आपको, वो क्या है, हमें चाहिए नोटपैड या फिर टेक्स्ट एडिटर कोई भी हो, चाहे वो नोटपैड प्लस प्लस हो, और एक ब्राउजर चाहिए हमारे को। तो क्या करेंगे, नोटपैड में कोडिंग करेंगे और ब्राउजर में एग्जीक्यूट करेंगे। तो दूसरा वे हमारे पास ये है। और नोटपैड जो ब्राउजर जो है, बेसिक एप्लीकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट आती हैं, चाहे वो आपके पास मैकबुक हो, चाहे आपके पास पीसी हो, चाहे आपके पास लैपटॉप हो, आप वहाँ पे भी काम कर सकते हैं। तो आप बेनिफिट आपको क्या मिलेगा वहाँ पे, कि आप फाइल को सेव कर सकते हैं, जो कि आप ऑनलाइन में सेव नहीं कर सकते। तीसरा बेनिफिट क्या है कि अगर एडवांस यूजर हैं तो आपको पता होगा VS कोड के बारे में। तो मैं आज आपको जो है ना VS कोड के ऊपर ही काम करवाने वाला हूं, ताकि जब आप आगे काम करेंगे फुल स्टैक डेवलपर एज तो आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि अगर मैंने आपको सेकंड तरीके से बताया, जैसे मैंने आपको बताया कि मैं सिंपल नोटपैड प्लस प्लस में, जैसे मैंने यहाँ पे नोटपैड ले लिया और यहाँ पे ओपन करके मैं कोडिंग करूंगा और ब्राउजर में एग्जीक्यूट करूंगा, तो काम तो करेगा प्रॉपर से, कोई दिक्कत नहीं है। बट लेकिन उसको अंडरस्टैंड करने में आपको काफ़ी दिक्कत आएगी। तो इससे बेटर हम काम करते हैं टेक्नोलॉजी के हिसाब से, जो कि चलता है लेटेस्ट, हम काम करेंगे VS कोड एडिटर के ऊपर। ये थे हमारे 3 तरीके जिसके अंदर हम लोग इंप्लीमेंट कर सकते हैं किसी भी वे से, बट मैं करने वाला हूँ VS कोड एडिटर। यहां तक किसी को डाउट हो तो मुझे कमेंट बॉक्स करके कमेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगा। नहीं तो मैं कोशिश करूंगा आपको कि कमेंट बॉक्स के अंदर ही आपको उसका कमेंट पास ऑन कर दूं। तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्लोज, और अपने जो मैं डेस्कटॉप है, लैपटॉप है, वहां से मैं ओपन करता हूँ VS कोड एडिटर, जो कि मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है। जिसके पास इंस्टॉल नहीं होगा तो मेरी चैनल के ऊपर बनी हुई है प्लेलिस्ट, वो बनी हुई है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन के नाम से। उसके अंदर आपको मिल जाएगी वीडियो कि हाउ टू इंस्टॉल VS कोड एडिटर, वहाँ से जाकर इंस्टॉल कर सकते हैं। आपको लिंक भी वहीं मिल जाएगा, और आपको मैं लिंक ले भी दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर, जाके उसको ऑन करके चेक करके आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो ये आपका हो गया VS कोड एडिटर। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, मुझे पहले एक फोल्डर बनाना है। तो फोल्डर बनाना है तो मैं यहाँ पे करता हूँ क्या कि ओपन फोल्डर। अब फोल्डर मुझे कहाँ बनाना है, मैं लेता हूँ यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स के ऊपर, राइट क्लिक करता हूँ, न्यू के बाद लेता हूँ फोल्डर, और नाम दे दिया मैंने HTML। तो ये मेरा HTML का फोल्डर क्रिएट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आप देखेंगे तो ये मेरा HTML का फोल्डर क्रिएट हो गया। अब मुझे यहाँ पे फाइल सेव करनी है, और फाइल बनानी है मुझे HTML ड्राइव के अंदर। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, न्यू फाइल लूँगा। न्यू फाइल लेने के बाद यहाँ पे सिलेक्ट टेक्स्ट फाइल करूँगा, तो यहाँ पे सिंपल टेक्स्ट फाइल आ गई। लैंग्वेज लूँगा यहाँ पे, और HTML लूँगा, तो ये मेरी HTML की फाइल यहाँ पे क्रिएट हो जाएगी अगर सेव करना चाहो तो। बट मेक श्योर इससे पहले आपको क्या करना है, एक एक्सटेंशन इंस्टॉल करनी है। वो कौन सी होगी, आपकी लाइव सर्वर की। वो क्या होता है अभी आपको बताता हूँ। पहले हम यहाँ पे जाएंगे एक्सटेंशंस के ऊपर। ये यहाँ पे एक्सटेंशन आएगा जिसकी शॉर्टकट की है Ctrl+Shift+X। जब मैं इस पर क्लिक करूंगा तो यहाँ पे आपको टाइप करना है लाइव सर्वर। तो ये आपका यहाँ पे बहुत सारी एक्सटेंशंस मिलेंगी आपको लाइव सर्वर के नाम से। तो जोन से भी आपको लगे, जिसके व्यूज़ ज़्यादा हैं, जो ज़्यादा इंस्टॉल हो रखी हैं, उसको आप इंस्टॉल कीजिएगा, क्योंकि सारे रैंकिंग भी आ रही है। आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो, आप ये भी कर सकते हो। तो जो मेरी टॉप नॉच आ रही है मैं वो ले लेता हूँ। तो मैं यहाँ पे करता हूँ इंस्टॉल, और भी यहाँ पे इंस्टॉल हो रही है। अब बेसिकली क्या होता है, वेबसाइट के लिए हमें चाहिए वेब सर्वर। सर्वर जब तक नहीं बनेगा ना तो हमारा काम नहीं बनेगा। क्यों, अब आप बात करते हैं क्या कि मैंने सिंपल सेकंड मेथड से मैंने डेस्कटॉप के ऊपर फाइल बनाई, HTML की फाइल बन गई, कंपाइल भी, एग्जीक्यूट भी हो गई, लेकिन क्या वो रिमोट पे गई? रिमोट का मतलब क्या है कि किसी और पीसी पे, किसी फ्रेंड के पास, किसी एम्प्लॉय के पास क्या वो एक्सेसिबल है? नहीं है ना। तो नहीं है वो, क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी वो लोकल सेव है, वेब सर्वर के ऊपर सेव नहीं है। तो हमें सर्वर के ऊपर सेव करनी पड़ेगी। तो सर्वर को सेव करने के लिए सर्वर बहुत सारे आते हैं। आप अपाचे का यूज़ कर सकते हो, आप XAMPP यूज़ कर सकते हो, आप WAMP यूज़ कर सकते हो, आप ISI यूज़ कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारे सर्वर्स हैं। मैं यहाँ पे एक्सटेंशन ऐड किया मैंने, क्या, लाइव सर्वर। इससे क्या होगा कि जो भी मैं कोड करूँगा HTML फाइल के अंदर, उसका एट द सेम टाइम रिजल्ट शो करेगा सेव करते ही ब्राउजर के ऊपर, कि मैंने उसका क्या इंपैक्ट पड़ा, वो साथ ही चेंज होगा जैसे मैं उसके ऊपर काम करूँगा, जैसे कोडिंग के ऊपर चेंजेस करूँगा। तो यहाँ पे देखिए इंस्टॉल हो गया। इंस्टॉल करने के बाद मैं क्या करता हूँ, एक्सटेंशन में करता हूँ बंद, और मैं यहाँ पे गया फाइल में गया न्यू फाइल, और यहाँ पे टेक्स्ट फाइल। उसके बाद लूँगा सेलेक्ट अ लैंग्वेज, और यहाँ पे टाइप करूँगा HTML, और मैं करता हूँ इसको सेव। ठीक है, इसको करता हूँ बंद। अब मेरे को सेव करनी है तो मैं फाइल में गया और यहाँ पे लूँगा सेव, और सेव करने के बाद कहाँ पे सेव करनी है, HTML डायरेक्टरी के अंदर, और नाम मैंने दिया यहाँ पे क्या, इंडेक्स। अब बता दूँ आपको कि जो इंडेक्स पेज होता है हमारा, वो क्या होता है, मेन पेज।
जब भी हम साइट के ऊपर काम करते हैं, हालांकि नाम तो आप कुछ भी दे दो, महेश, रमेश, पिंजौर, सैलरी, दिल्ली, जो आपको नाम देना दे सकते हो। बट जो हमारा मेन पेज है ना, जब साइट ओपन होगी वो ओपन करेगी इंडेक्स पेज को। तो यहाँ पे जो फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ क्या, index.html। मैंने यहाँ पे किया सेव, तो देखिए नाम बन गया index.html। अब यहाँ पे मैं कोडिंग करूंगा। एक्चुअल में जो आपका वर्क काम स्टार्ट होता है ना HTML के अंदर, वो अब से स्टार्ट होगा। अभी तक की जो मैंने सीख बताया आपको वो क्या था कि HTML क्या है, उसका यूज़ क्या है, हम लोग किस तरह से प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। 3 तरीके मैंने आपको बताए हैं और मैं यूज़ कर रहा हूँ लेटेस्ट वन, तीसरा तरीका, ताकि आप फाइल को सेव कर सको। और अगर आप इसके अंदर अपना बनाना चाहते हैं कैरियर फुल स्टैक डेवलपर, तो ये भी आपके काम आएगा अगर आप इसमें काम करते हैं तो। मैंने यहाँ पे ले लिया index.html। अब मुझे कोडिंग करनी है। सबसे पहले मैं क्या करूँगा, प्रेस करूँगा शिफ्ट के साथ 1, जिसको बोलते हैं एक्सक्लेमेशन साइन। जैसे ही मैं यहाँ पे एंटर करूँगा, आप देखेंगे ये कुछ कोड आ गया HTML का। अब यहाँ पे आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये काम हमें करना पड़ता अगर मैं नोटपैड के अंदर भी काम करता तो। ठीक है, अब क्योंकि मैंने बना बनाया ले लिया, ऑटोमेटिक ले लिया, तो आपको दिक्कत नहीं आएगी। हमें क्या काम करना है आप समझिए इस बात से, जो मैं अभी आपको बताऊंगा। ये चीजें जो है आपको बताऊंगा कि क्या होती हैं, ये मेटा टैग्स क्या होते हैं, ये व्यू पोर्ट्स क्या होते हैं, सब बताऊंगा आपको A to Z। बट अभी नहीं बताऊंगा क्योंकि अभी आप इसमें हो जाएंगे कंफ्यूज। ठीक है, हमें समझने वाली बात क्या है कि आपको बताता हूँ मोटा मोटा कि HTML जो है ये टैग स्टार्ट हुआ और ये टैग बंद हुआ। ठीक है, आप बात को समझिए कि जो टैग का मतलब यहाँ पे क्या होता है। HTML में हर एक टैग का अपना एक मीनिंग होता है, और जो टैग होता है ना वो इस साइन के अंदर होता है, मीन्स लेस देन साइन, टैग का नाम और ग्रेटर देन साइन। और जो टैग ओपन होगा ना वो टैग बंद भी होगा, और बंद कैसे होता है, विद द हेल्प ऑफ फॉरवर्ड स्लैश। तो आप यहाँ पे देखिए ये टैग स्टार्ट हुआ, ठीक है, लेस देन साइन, HTML, लैंग्वेज इंग्लिश, और ये टैग बंद। तो ये मेरा टैग स्टार्ट हुआ, तो लास्ट में देखिए टैग बंद हो गया HTML, क्योंकि जो टैग स्टार्ट होगा वो टैग बंद भी होगा, ये इसका रूल है। सेकंड क्या है, आप देखिए हेड टैग स्टार्ट हुआ और हेड टैग आपका बंद भी हुआ। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हेडिंग टैग, कि हेडर्स टैग हमारे कौन कौन से होते हैं। फिर हमारा कौन सा आ रहा है, बॉडी टैग। ठीक है, बॉडी क्या है, जो हमारा मेन पार्ट है। तो बताऊं आपको, प्रोग्राम खोल के यहाँ पे, नॉट प्रोग्राम, इनफैक्ट ब्राउजर खोल के, तो जो आप ये देख पा रहे हैं ना पूरा का पूरा ये वाला एरिया, ये वाला जहाँ पे पूरी आपको इमेज दिख रही है, ये जो इमेज है इसको बोलते हैं बॉडी पार्ट। ठीक है, तो जो कुछ मैं लिखूंगा बॉडी पार्ट के अंदर वो आपका इस एरिया में डिस्प्ले होगा, इस पूरे इस एरिया के अंदर। ठीक है, वो कैसे होगा चलिए देखते हैं। मैंने यहाँ पे VS कोड ओपन किया, तो यहाँ पे लिखा आ रहा है बॉडी। अब मुझे क्या लिखना है बॉडी के अंदर, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ क्या, कि मैंने यहाँ पे टाइप किया ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। ठीक है, और यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करना है, तो मैंने इसको किया सेव, Ctrl+S, मैंने फाइल सेव किया। और बिल्कुल बॉटम पे देखिए लिखा आएगा गो लाइव। मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा गो लाइव के ऊपर। जैसे ही मैंने गो लाइव पे क्लिक किया तो ब्राउजर आपका ओपन हो जाएगा, जो भी आपके साथ लिंक होगा। देखिए ब्राउजर ओपन हो गया, और जैसे ही ओपन किया देखिए ये आपका सर्वर का एड्रेस आ गया है और ये फाइल का नाम आ गया, और क्या टेक्स्ट आ गया, ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, जो मैंने लिखा था। अब मुझे नीचे लिखना है इसकी लोकेशन, लाइक किस सिटी में पड़ता है, क्या डिस्ट्रिक्ट है, क्या स्टेट है, कुछ समथिंग लाइक इन्फॉर्मेशन। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे करता हूँ लाइक पिंजौर, पंचकूला, हरियाणा। तो अभी ये आपका डबल लाइन हो गया। अब इसको मैंने सेव नहीं किया, ठीक है, सेव नहीं किया, मैंने प्रेस किया ऑल टैब, विच मीन स्विच ऑफ विंडो, स्विचिंग करी मैंने विंडो के, तो यहाँ शो नहीं कर रहा। ठीक है, जैसे ही मैं यहाँ पे सेव करूंगा, मैंने कर दिया Ctrl+S, ये फाइल सेव हो गई। अब मैं स्विच करता हूँ ऑल्ट शिफ्ट के साथ, तो आप देखेंगे ये टेक्स्ट ऑटोमेटिकली आ गया। तो विच मीन्स कि मैंने ना रिफ्रेश किया ना मैंने F5 प्रेस किया, ऑटोमेटिकली उसका इंपैक्ट पड़ गया जैसे ही मैंने फाइल को सेव किया। ठीक है, अब इसके बाद आपको स्पेस चाहिए, तो मुझे यहाँ पे क्या लगाना होगा, मुझे लगाना है BR टैग। BR स्टैंड फॉर ब्रेक, और यहाँ भी करे ब्रेक, तो मैंने यहाँ भी लगा दिया ब्रेक, ताकि जो नेक्स्ट लाइन है जो इसके बाद लिखो वो नेक्स्ट लाइन में आए। अब मैं यहाँ पे करता हूँ क्या, लाइक ईमेल आईडी, तो मैंने कुछ भी एक डमी ईमेल आईडी कर दी मैंने कुछ इस तरह से, और साथ में मैंने कर दिया फ़ोन नंबर, ये मैंने डमी डाल दिया। अब आप देखेंगे स्विच करके ऑल्ट टैब करके तो नहीं शो हो रहा, लेकिन जैसे ही मैं इसको सेव करूंगा Ctrl+S करके और आप अब करूंगा ऑल्ट टैब, देखिए सब कुछ ऑटोमेटिकली आ गया। ठीक है, तो ये लाइव सर्वर का है कि जैसे ही फाइल को सेव करेंगे ना उसका इंपैक्ट ऑटोमेटिकली पड़ जाएगा। तो इस तरह से हम लोग टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पे समझा आपने मैंने क्या बताया आपको बताया कि टेक्स्ट कैसे हमें डालना है और कैसे नीचे लेके आना है। तो ये सिंपल टेक्स्ट है। थोड़ा सा मैं इसको और कॉम्प्लेक्स कर देता हूँ कि अगर मुझे कोई चीज़ बोल्ड में करनी हो तो वो बोल्ड में किस तरह से आएगी। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ लेता हूँ सिंपल टैग, मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा क्या, वेलकम। पहले मैं यहाँ पे इसको कर देता हूँ BR ताकि नीचे आए। मैंने यहाँ पे किया वेलकम, और वेलकम को मुझे फिर दोबारा से करना है बोल्ड के अंदर,
तो मैं उसको किस तरह से करूंगा, मैं यहाँ पे करूंगा बी टैग। बी टैग का मतलब क्या होता है, बोल्ड, बी फॉर बोल्ड। उसके बाद मैंने यहाँ पे किया वेलकम और यहाँ पे करता हूँ अगेन बी आर, ताकि जो नेक्स्ट लाइन आए मेरी वो न्यू लाइन के अंदर आए। मैंने यहाँ पे किया सेव और ऑल टैप करता हूँ, देखिए ये नॉर्मल टैग आ गया और ये बोल्ड टैग आ गया। तो ऐसे टैग कौन कौन से होते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ कॉपी पेस्ट करके। तो मैंने यहाँ पे लिया बी और इसी तरह कॉपी किया मैंने यहाँ पे, तो ये हो गया आई एंड इटैलिक, उसके बाद सुपर, उसके बाद सब, उसके बाद स्ट्राइक, उसके बाद ना जाने क्या क्या। चेक करते हैं पहले एक एक करके। तो ये मैंने किया आई स्टैंड फॉर आपका हो गया इटैलिक, और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे किया यू स्टैंड फॉर अंडरलाइन। उसके बाद आता है स्ट्राइक, स्ट्राइक में क्या होगा कि टेक्स्ट आपका बीच में से कट जाएगा, तो ये आपका हो गया स्ट्राइक। स्ट्राइक के बाद आपका हो गया सब, जैसे हमने पढ़ा होगा सबस्क्रिप्ट क्या होता है, जैसे सिंबल होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, ठीक है, CO2, तो 2 नीचे होता है बेस में, है ना, तो वो सबस्क्रिप्ट हो गया। और एक होता है सुपर टैग, सुपर टैग क्या होता है, सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट सॉरी, जैसे 10 की पावर 2, तो 2 आपका ऊपर पावर में आता है, तो यहाँ पे आएगा सुपर टैग। मैंने किया कंट्रोल एस एग्जीक्यूट देखिए करके, तो ये आपका बोल्ड हो गया, ये आपका इटैलिक हो गया, ये आपका अंडरलाइन हो गया, ये आपका स्ट्राइक हो गया, और ये देखिए आपका बेस लाइन में आया तो बीच में सबस्क्रिप्ट, और ये आपका अपर लाइन में आया तो ये आपका क्या हो गया, सुपरस्क्रिप्ट। इसके बाद कुछ सिंबल्स हैं, अगर आपको कुछ सिंबल्स भी चाहिए तो कैसे आएगा, लाइक फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिया कॉपीराइट का सिंबल, तो मुझे कॉपीराइट सिंबल चाहिए, तो वो कैसे आएगा, वो आएगा आपका एम्परसेंड शिफ्ट 7 के साथ, आप लिखे यहाँ पे कॉपी, उसके बाद कॉलन साइन और यहाँ पे BR ब्रेक। अब देखिए यहाँ पे क्या होगा, कंट्रोल एस, तो ये आपका सिंबल आ गया कॉपीराइट का। तो सिंबल ऐसे कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं। मैं यहाँ पे दोबारा कॉपी करता हूँ और उसके बाद पेस्ट करता हूँ, तो मेरा कॉपी हो गया, ट्रेड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, सम हो गया, अल्फा हो गया, बीटा हो गया, गामा हो गया, ग्रेटर देन हो गया, लेस देन हो गया, कुछ सिंबल्स हमारे पास आ गए। तो कॉपीराइट का है। उसके बाद मैं करता हूँ यहाँ पे ट्रेड। ट्रेड के लिए मेरा यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा एम्परसेंड TM विच मीन्स ट्रेडमार्क। ट्रेड के बाद फिर आपका आ जाएगा रजिस्टर्ड, बेसिकली आपका किसके लिए होता है, ऑफिस के लिए होता है। तो चेक करते हैं REG, सेव करता हूँ, तो देखिए यहाँ पे सेव अभी नहीं हुआ, अच्छा ये टैग बंद नहीं हुआ, सेव कंट्रोल एस, आप देखेंगे यहाँ पे कॉपीराइट हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ट्रेडमार्क नहीं आया क्योंकि TM मैंने लिखा नहीं, अच्छा यहाँ पे भी बंद नहीं हुआ इसी वजह से। यहाँ पे आएगा ट्रेड एम्परसेंड ट्रेड, तो आप देखेंगे यहाँ पे सिंबल आ गया ट्रेडमार्क का, ठीक है जी। उसके बाद फिर हम बात करते हैं रजिस्टर्ड का, RE, तो यहाँ पे देखिए ये R आ गया। उसके बाद इस सब पे हम पहले BR कर देते हैं बंद, ताकि आगे कोई एरर जनरेट ना हो, क्योंकि जो टैग आपने स्टार्ट किया है उसको हमने बंद भी करना है, तो ये मैंने BR लगाया। तो कॉपी हो गया, ट्रेड हो गया, रजिस्टर्ड हो गया, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, मेरे को चाहिए सम का, मीन्स समेशन सिंबल आ जाए, समेशन के बाद मेरा सिंबल आ जाए किसका, अल्फा का आ जाए, अल्फा के बाद मेरा आ जाए बीटा का, और बीटा के बाद मेरा आ जाए गामा का, गामा के बाद मेरा आ जाए ग्रेटर देन का, और इसका आ जाए लेस देन का। तो इसके लिए मुझे क्या चाहिए, एम्परसेंड सम चाहिए, और उसके बाद अल्फा के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, अल्फा आ जाएगा, इसके लिए क्या आ जाएगा, बीटा आ जाएगा, और इसके लिए क्या आ जाएगा, गामा आ जाएगा, और यहाँ पे सिंबल आ जाएगा ग्रेटर देन का GT, और यहाँ पे आ जाएगा लेस देन का LT। और अगर आपको लाइक डिग्री चाहिए तो लाइक मैंने किया 30 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे आ जाएगा 30 के बाद एम्परसेंड DEG, डेट्स इट। उसके बाद BR टैग, ये सेव किया मैंने। हम देखिए रजिस्टर का सिंबल आ गया R, सम आ गया, अल्फा आ गया, बीटा आ गया, गामा आ गया, ग्रेटर देन आ गया, लेस देन आ गया, साथ में डिग्री आ गया। तो ये कुछ फॉन्ट आपके फॉर्मेट टैग है जो आप यूज़ कर सकते हो। उसके बाद मुझे यहाँ पे लाइन लगानी है, तो लाइन लगाने के लिए यहाँ पे क्या आएगा, HR मीन्स हॉरिजेंटल लाइन। मैंने यहाँ पे किया सेव, आप देखेंगे यहाँ पे एक लाइन आ गई। तो लाइन में कुछ अगर आपको कलर देना है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, कलर में जो आपको जो भी देना है वो आप यूज़ कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे दे दिया ऑरेंज, वन ऑफ माई बेस्ट कलर ऑरेंज, एंड सेकंड। उसके बाद मैंने क्या दिया, साइज मैंने दिया यहाँ पे 7। मैं करता हूँ सेव, तो आप देखेंगे इसकी विड्थ आ गई, ठीक है। अगर मुझे बॉडी कलर देना है तो बॉडी कलर, जैसे पीछे वाइट लिखा आ रहा है, सॉरी वाइट टेक्सचर आ रहा है, तो मुझे बॉडी कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं क्या लगाऊंगा, बॉडी BG कलर। तो जो भी कलर चाहिए आप कर सकते हो। तो मुझे यहाँ पे कलर देना है लाइक टील, ये टील कलर लिया,
और उसके बाद कंट्रोल एस, तो आप देखेंगे ये कलर हो गया। अगर आपको यहाँ भी कोई कलर चेंज करना है, लाइट ग्रीन देना है या फिर कुछ और पिंक, जो भी आपको ठीक लगे वो आप दे सकते हो एज पर योर चॉइस, तो वो कलर वहाँ पे बन जाएगा, राइट। तो ये तो हो गया कुछ बॉडी का पैटर्न। अब मुझे टॉप पे यहाँ पे लाइन लगानी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, जिस हिसाब से आपका सीक्वेंस चलेगा ना, वही चीज़ आपका पैटर्न आपका एग्जीक्यूट होगा, इंप्लीमेंट होगा पेज के ऊपर। तो मैंने यहाँ पे भी लाइन कॉपी पेस्ट कर ली, तो आप देखोगे अब इसके ऊपर भी लाइन आ जाएगी। अब मैंने क्यों लिखा है, ताकि आपको मैंने इसके अंदर मैं डिफरेंस क्रिएट कर दूं कि ये चीज़ उस लाइन के अंदर है। अब मुझे इसके ऊपर लिखना है अपने ऑफिस का नाम, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लाइक ग्रेट सॉल्यूशंस इंस्टीट्यूट। तो ये मैं लिखा ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट। अब इसकी मुझे हेडिंग्स करनी है। अब हेडिंग क्या होती है, हेडिंग यहाँ पे हमारे पास होती है 6 तरह की। तो मुझे करना क्या है कि मुझे इस पैटर्न को जो मैंने लिखा हुआ है उसको मैं डाल दूंगा H1 टैग के अंदर। अब H1 टैग से क्या होगा, देखिए मैंने सेव किया, ये देखिए ये H1 का साइज है। इसको मेरे को सेंटर में करना है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, आप लगाएंगे यहाँ पे अलाइन। अब अलाइन हमारा क्या है, बेसिकली अलाइन हमारा एक एट्रीब्यूट है, ठीक है, एट्रीब्यूट है, प्रॉपर्टी है, और प्रॉपर्टी की वैल्यू क्या है, यहाँ मैंने कर दिया सेंटर। तो अलाइन यहाँ पे 4 तरह की होती है, लेफ्ट, सेंटर, राइट और जस्टिफाई। मेरे को सेंटर में करना है, तो मैंने यहाँ पे सेंटर किया, देखिए सेंटर में आ गया। इसी तरह मेरे पास यहाँ पे टोटल 6 तरह की होती हैं, H1 से लेके H6 तक। तो जो भी आपको चाहिए वो आप कर सकते हो, लाइक ये 2 हो गया, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6। मुझे करना क्या होगा, इन सबको चेंज करना होगा। 3, 4, 5, 6, 1 के बाद फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6। मैंने सेव किया कंट्रोल एस, और आप चेक करेंगे इसको बंद करके F6, ये बंद नहीं हुआ। सेव, आप देखेंगे हेडिंग 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। सो ये मेरी क्या हो गई, यहाँ पे हेडिंग इंप्लीमेंट हो गई। अब ये हेडिंग इंप्लीमेंट हो गई, तो मेरे को ये नहीं चाहिए, तो मैं इसको यहाँ से निकाल देता हूँ। अगर आपको चाहिए तो रख सकते हो। तो इसको मैं एक बार यहाँ से निकालता हूँ, क्योंकि मैंने आपको बता ही दिया कि हेडिंग हमारी 6 तरह की होती है, ठीक है। तो ये मेरी हो गई हेडिंग। हेडिंग करने के बाद मुझे क्या करना है कि इसका जो फॉन्ट साइज है थोड़ा मुझे बढ़ाना है। अब अगर फॉन्ट साइज बढ़ाना है तो क्या मैं टैग के अंदर टैग लगा सकता हूँ? बिल्कुल लगा सकता हूँ। तो अगर ये मेरा H1 टैग है, तो मैं इसको थोड़ा सा अलग कर देता हूँ, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये मेरा H1 टैग अलग हो गया ना। अब मुझे क्या करना है, इस टेक्स्ट को जिसका साइज मुझे बड़ा करना है उसको मैं डाल दूंगा फॉन्ट टैग के अंदर। तो ये एक नया टैग आ गया, फॉन्ट टैग। तो फॉन्ट टैग बेसिकली क्या करेगा, इसका साइज बढ़ाना है मेरे को, तो मैं यहाँ पे करता हूँ साइज। तो जो भी आपको चाहिए मैंने यहाँ पे किया 7 और सेव। जैसे किया देखिए साइज बड़ा हो गया। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ 10, सेव किया तो देखिए साइज और बड़ा हो गया। अगर मैं करता हूँ 5 तो देखिए छोटा हो गया, है ना। तो कितना साइज आपको चाहिए, मैं आवाज दे लेता हूँ 7। तो मैंने यहाँ पे 7 दिया, तो ये 7 फॉन्ट साइज के हिसाब से हो गया। इसका कलर चेंज करना है। अब कलर चेंज करना है तो यहीं पे आ जाएगा कलर, और जो भी आपको कलर देना है वहाँ पे आप दे दीजिए। मैंने दिया यहाँ पे रेड। स्पेलिंग आएंगे COLOR, ठीक है। सेव किया। ये क्यों नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ देखिए बंद नहीं किया। इसको मैं यहाँ पे करता हूँ बंद, कंट्रोल एस। जैसे ही करूँगा तो देखिए कलर हो गया इसका रेड। तो ये था हमारा फॉन्ट टैग। अब फॉन्ट टैग के ठीक नीचे मुझे लगाना है मार्क्यू। देखा होगा आपने अक्सर, जैसे हम लोग यहाँ पे कोई पेज खोल के आपको अगर मैं दिखाऊँ, कोई साइट खोल के दिखाऊँ, तो यहाँ पे यूज़ होता है मार्क्यू। ये देखिए, जैसे ये देखिए टैग चल रहा है ना, तो एक पट्टी पे ऊपर टेक्स्ट स्क्रॉल कर रहा है, तो टेक्स्ट को स्क्रॉल करवाने के लिए यूज़ करते हैं मार्क्यू टैग। तो मार्क्यू यहाँ पे किस तरह से काम करेगा चलिए समझते हैं। तो मैं यहाँ पे जो लिखा हुआ है ना ग्रेट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट, विच मीन्स यहाँ पे इसके नीचे चाहिए मेरे को, इस जगह पर चाहिए। ओके, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ मार्क्यू टैग। तो मैंने यहाँ पे लगाया मार्क्यू, और उसके बाद मार्क्यू टैग को मैं यहाँ पे बंद कर दूंगा। अब जो लिखेंगे पैटर्न वो यहाँ पे आपका स्क्रॉल करेगा। लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज्वाइन आवर कोर्सेज सच एज, डेट्स इट। मैंने किया सेव। आप चेक करेंगे देखिए टेक्स्ट यहाँ पे स्क्रॉल करना शुरू हो गया। अब इसके पीछे अगर आपको बैक पट्टी लगानी है, कुछ पीछे बैकग्राउंड में चाहिए, इमेज चाहिए या कलर चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, जो मैंने मार्क्यू टैग लगाया ना इसके अंदर मैं एक यूज़ करूँगा बीजी कलर। बीजी कलर आएगा यहाँ पे। बीजी कलर मीन्स बैकग्राउंड कलर, हाँ, जो रेड कलर में होगा, विच मीन्स कि वो आपकी एट्रीब्यूट्स। यहाँ पे कलर नहीं हुआ, तो बॉडी बीजी कलर। मुझे क्या चाहिए, मुझे कलर चाहिए इसका ब्लैक। सेव किया तो आप देखेंगे इसका कलर हो गया ब्लैक। लेकिन अब टेक्स्ट क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि फॉन्ट जो कलर था वो भी ब्लैक था। तो मुझे फॉन्ट कलर वाइट करना होगा। तो मैं क्या करूँगा, इस टेक्स्ट को डाल दूंगा फॉन्ट के अंदर।
ये टेक्स्ट यहाँ पे लास्ट में जाके ये यहाँ पे मैंने कर दिया फॉन्ट बंद, ठीक है। तो इसका जो मैं यहाँ पे कलर देने वाला हूँ वो आ जाएगा मेरा क्या, वाइट, ताकि ब्लैक के ऊपर दिखे। मैंने किया कंट्रोल एस सेव, आप देखेंगे नहीं आया, विच मीन्स कहीं ना कहीं, अच्छा ये दो फालतू लग गए। कंट्रोल एस सेव, अब आप चेक करेंगे, देखिए ये ब्लैक पट्टी के ऊपर ये आपका वाइट फॉन्ट से जो मार्कियो टेक्स्ट है वो निकल के आ रहा है। अब यहाँ पे बात समझने वाली है इसके बिहेवियर की। अभी देखिए क्या है कि ये एक तरफ से विच मीन्स राइट से लेके लेफ्ट पे जा रहा है, और जैसे ये खत्म होगा तो उसके बाद क्या होगा, ये दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अभी देखिए इसको खत्म होने देते हैं, क्योंकि अभी आ रहा है यहाँ पे टैली प्राइम, क्विक बुक्स, ग्राफिक डिजाइनिंग, प्रोग्रामिंग इन सी एंड सी प्लस प्लस, उसके बाद जावा, पाइथन, वेब डिजाइनिंग एंड वेब डेवलपमेंट। इसके बाद चेक करेंगे तो दोबारा यहाँ से जैसे खत्म होगा वो वहाँ से आ जाएगा। तो इसका जो बिहेवियर है ना बाय डिफॉल्ट वो क्या है कि वो रोटेशन के अंदर है, विच मीन्स वो क्या कर रहा है, वो है आपका स्क्रॉल। तो बिहेवियर को चेंज करना है तो मार्क्यू के अंदर जो आपका नेक्स्ट प्रॉपर्टी आएगी वो आएगी बिहेवियर। तो जैसे मैंने आपको बताया क्या कि स्क्रॉल, स्क्रॉल के बाद होता है एक अल्टरनेट। अल्टरनेट बेसिकली क्या होता है, बता दूं आपको कि ये लेफ्ट टू राइट मूव करेगा। देखिए जैसे लेफ्ट में गया, यहाँ से मूव करके राइट में चला गया, और जैसे ही राइट से मूव करेगा दोबारा वहाँ चलेगा। तो हमारा स्क्रॉल बाय डिफॉल्ट होता है, अगर आप स्क्रॉल यहाँ पे लिखेंगे तब भी स्क्रॉल करेगा, और अगर आप पूरे के पूरे को हटा देंगे तब भी वो बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल ही करने वाला है। लेकिन अगर आप यहाँ पे कहते हैं कि मुझे स्लाइड करना है, तो आप यहाँ पे स्लाइड लगाएं। स्लाइड से क्या होगा कि वो फिर आपका मूव नहीं करेगा, वो बस एक बार जैसे यहाँ पे आया ना, जैसे ही वो यहाँ पे पहुंचेगा इट स्टॉप, वहाँ पे वो स्टॉप करेगा, आगे नहीं बढ़ेगा। तो ये बात समझने की है कि आपको जो बिहेवियर करना है, जो इसका हो पैटर्न, वो क्या करे कि वो स्क्रॉल करे, स्लाइड करे या फिर अल्टरनेट करे। तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो डिजाइनर होते हैं वो क्या करते हैं, अल्टरनेट लगाते हैं ताकि वो मूव करता रहे, इधर से उधर, उधर से इधर। ठीक है, स्टॉप हो गया। तो आपको क्या करना है, मुझे यहाँ पे लगाना है अल्टरनेट, तो मैं यहाँ पे चेंज कर दूंगा अल्टरनेट ताकि मूव करता रहे। तो ये था हमारा मार्क्यू टैग, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, ये हमारा प्रॉपर काम करना है, अल्टरनेट लेफ्ट टू राइट एंड राइट टू लेफ्ट। हालांकि इसकी जो डायरेक्शन है अभी वो कहाँ चल रही है, राइट टू लेफ्ट चल रही है, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो क्या डायरेक्शन को, तो वो भी कर सकते हैं। कैसे करेंगे, इसकी नेक्स्ट प्रॉपर्टी डायरेक्शन, मैं यहाँ पे करता हूँ राइट, विच मीन्स कि ये राइट को मूव करे। अभी कहाँ मूव कर रहा है, लेफ्ट को कर रहा है, इसको हटाया मैंने, सेव किया। अब आप देखिए ये राइट को मूव कर रहा है इस तरफ से, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे करेंगे लेफ्ट तो लेफ्ट ही मूव करेगा, और अगर आप बाय डिफॉल्ट कुछ लिखते नहीं है तब भी वो लेफ्ट को ही करेगा। लेकिन अगर मुझे ऊपर नीचे करना हो तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे करता हूं अप। अब तो ये ऑलरेडी हो ही चुका है, क्योंकि अब ये तो स्क्रॉल होगा ना तब काम करेगा, क्योंकि वहां पे साइज ज्यादा नहीं है। तो इसका मुझे जो है ना बिहेवियर चेंज करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे इसको करता हूँ स्क्रॉल, स्क्रॉल किया। अब आप देखेंगे नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है, और अगर मेरे को नीचे की ओर करना है तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, आपकी जगह पर कर दूंगा डाउन। मैंने सेव किया, अब देखिए नीचे को आ रहा है। तो जैसे आपको चाहिए लेफ्ट में करना है, राइट में करना है, अप में करना है, डाउन में करना है, कर सकते हैं। बट मेक श्योर जब आप ऊपर नीचे करेंगे, अप डाउन करेंगे, तो आपको क्या करना होगा, उसका जो बिहेवियर आपको करना पड़ेगा स्क्रॉल। ठीक है, तो मुझे यहाँ पे करना है क्या, डायरेक्शन की वो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट में ही जाए, तो मैंने यहाँ पे कर दिया लेफ्ट। और इसका जो बिहेवियर है वो मैंने क्या किया, अल्टरनेट, जो मोस्ट ऑफ द टाइम डिजाइनर अप्लाई करते हैं अपने वेब पेज के ऊपर, कुछ इस तरह से। तो ये था सिंपल चीजें जो मैंने आपको बताई हैं। इसके बाद हम बात करते हैं लिस्टिंग की। अब लिस्टिंग क्या होती है, दो तरह की होती है, एक होता है ऑर्डर लिस्ट, एक होता है अनऑर्डर लिस्ट। ऑर्डर लिस्ट क्या है, बेसिकली जहां पे हम सीक्वेंस के ऊपर काम करते हैं, लाइक 1 2 3 4 ABCD चाहे स्मॉल में हो चाहे अपर केस में हो, इस तरह आपका रोमन कैरेक्टर्स हैं आपके, है ना, तो वो सीक्वेंस में है। अगर सीक्वेंस में नहीं लेना तो वो अनऑर्डर्ड है। तो मैं दोनों ही करके दिखाता हूं आपको। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, अगेन जो मैंने लाइन बनाई थी HR वाली, तो मैं इसी को डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, बिल्कुल लास्ट में बॉडी से ठीक पहले एक लाइन क्रिएट करता हूँ। लाइन तो मेरी पहले से यहाँ पे आई रही थी ऑलरेडी, है ना, चलो कोई बात नहीं, इसके बीच में कॉर्डिंग कर लेते हैं। कहाँ पे, इन दोनों के बीच में। तो ये दो लाइंस आ गई, यहाँ पे करते हैं। तो पहले बात करते हैं ऑर्डर लिस्ट की। तो ऑर्डर लिस्ट बेसिकली यहाँ पे क्या है, मैं यहाँ पे करता हूँ BR लिखने के बाद सेव। आप देखिए साथ में इम्पैक्ट पड़ गया ऑर्डर लिस्ट। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लाइक कोर्सेज के नाम लिखे, कोर्स नेम, ठीक है। अब मेरे को लिस्टिंग क्रिएट करनी है 1 2 3 4 5। तो 1 2 3 लिस्ट करनी है, तो मैं यहाँ पे अगेन BR करूँगा, और इसको मैं थोड़ा सा बोल्ड कर लेता हूँ ताकि थोड़ा सा अच्छे से हाईलाइट हो। तो ये मैंने कर दिया बोल्ड, और ये मैंने कर दिया बोल्ड, सेव। तो देखिए बोल्ड हो गया। अब मैं यहाँ पे BR लगा ही चुका हूँ, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ क्या, ओवल टैग। ओवल टैग का मतलब यहाँ पे क्या होता है, ऑर्डर लिस्ट।
अब ऑर्डर लिस्ट होती है तो मैं यहाँ पे मुझे लिस्ट के जो एलिमेंट्स आएंगे मेरे वो आएंगे एल टैग के अंदर। तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है ऑफिस ऑटोमेशन। उसके बाद फिर नई लिस्ट लेनी है तो यहाँ लिखी मैंने सी प्रोग्रामिंग। फिर मुझे एक और लिखनी है, फिर लिखा मैंने C++ प्रोग्रामिंग एंड सेव किया। अब चेक करेंगे, देखिए लिस्टिंग ऑटोमेटिक बन गई। ठीक है, कौन कौन सी 1 2 3। अब यहाँ पे मैंने कोई टाइप नहीं दिया, तो OL में जो बाय डिफॉल्ट टाइप होता है 1 होता है, लेकिन अगर आपको चेंज करना हो तो क्या करेंगे, टाइप का यूज करेंगे और वहां पे डाल देंगे क्या, या तो कैपिटल स्मॉल कैपिटल कैरेक्टर या फिर स्मॉल कैरेक्टर। तो मैंने यहाँ पे दिया स्मॉल कैरेक्टर, तो देखिए स्मॉल में आ जाएगा ABCD। अगर मैं यहाँ पे करता हूँ कैपिटल लेटर के अंदर तो ये आपका कन्वर्ट कर देगा कैपिटल में। अगर आप लेते हैं रोमन कैरेक्टर के अंदर तो मैं यहाँ पे यूज करूंगा I, और I अगर स्मॉल में होगा तो स्मॉल में आएगा, और I अगर कैपिटल में है तो I आपका कैपिटल में आएगा। तो ये आपका हो गया कोर्स नेम का ऑर्डर लिस्ट। लेकिन अगर मुझे स्टार्ट करना हो लाइक 10 से, तो मैं क्या करूंगा, तो एक अलग से एट्रीब्यूट आ गया, वो क्या आएगा, स्टार्ट, और यहाँ पे दे दूंगा 10 मीन्स उसका साइज, उसका लोकेशन। तो देखिए स्टार्ट होगा ये 10 से। तो आपने ABCD दिया हो या फिर 1 2 3 दिया हो, जो पैटर्न आपने लिया होगा स्टार्ट उस लोकेशन से ही करेगा जो आपने पैटर्न दिया। तो ये है ऑर्डर लिस्ट। अनऑर्डर्ड में क्या होता है कि अगर मैं इसी को ही कॉपी करूं थोड़ा स्मार्ट वर्क करने के लिए, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ऑर्डर्ड से लेके उस टैग तक कॉपी कर लेता हूँ। तो ये मैंने यहाँ पे किया और सिंपल यहाँ पे क्या कर दिया, अनऑर्डर्ड लिस्ट। ठीक है, अब कोर्स नेम करना है मेरे को, तो यहाँ पे क्या है, OL की जगह पे UL टैग आ जाएगा, और यहाँ पे भी OL की जगह UL टैग आ जाएगा। लेकिन ये सब नहीं आएगा, यहाँ पे कुछ और आएगा। देखिए सिंपल मैंने क्या किया, यहाँ पे टेक्स्ट लिखा अनऑर्डर लिस्ट, और टाइटल का नाम लिखा मैंने, और UL टैग लगाया, और बीच में लिस्ट के नाम लगाए। मैंने किया Ctrl+S और चेक करता हूँ, तो यहाँ पे लिस्टिंग में देखिए बाय डिफॉल्ट ये आया। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, चेंज करने के लिए UL टैग के अंदर एक होता है हमारे पास क्या, सर्कल, जो कि अभी बाय डिफॉल्ट आया है। ठीक है, अभी नहीं आया, सॉरी। सर्कल में क्या होता है कि ऐसा होता है, लेकिन जो बीच में कलर फिल होके आता है उसको डिस्क बोलते हैं। तो सर्कल इज अ बाय डिफॉल्ट प्रॉपर्टी। अगर मैं यहाँ पे लेता हूँ डिस्क, तो देखिए उसमें कलर फिल होके आ जाएगा ब्लैक, और अगर मैं स्केयर करता हूँ तो फिर वो इट विल शो इन स्केयर शेप। तो देखिए साथ में स्केयर शेप पे आ गया। तो विच मीन्स जो मैंने आपको बताने की कोशिश करी है वो क्या है कि ऑर्डर लिस्ट हो गया हमारा, और एक हो गया अनऑर्डर्ड लिस्ट। तो ये दोनों के ऊपर हम लोग काम कर सकते हैं बड़े आराम से। तो यहाँ पे देखिए सारा का सारा काम मैंने आपको एक ही पेज के अंदर बताया है। आप हालांकि इसको आप प्रैक्टिस के लिए मल्टीपल पेज पे कर सकते हो। और बता दूं आपको, ये पूरी कोडिंग है ना, इसको मैं PDF फॉर्मेट में कॉपी करके मैं अटैच भी कर दूंगा, जिसको आप प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं डाउनलोड, और अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी भी मोड के ऊपर। चाहे आप ऑनलाइन कर लीजिए, चाहे आप नोटपैड पे काम कीजिए, चाहे आप VS कोड पे कीजिएगा। बट आप ट्राई कीजिएगा कि VS कोड इंस्टॉल करने के बाद, एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के बाद VS पे ही काम कीजिएगा, ताकि आपको आगे भी दिक्कत ना आए अगर आप एडवांस लेवल पे कोर्स करते हैं तो। इसके बाद हम बात करते हैं किसकी, फॉर्म की। सो फॉर्म इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन HTML। देखा होगा आपने, जब फॉर्म हम लोग इस पे काम करते हैं वेबसाइट्स के ऊपर, कुछ साइट्स ऐसी होती हैं जो हमसे इनपुट मांगती हैं। जैसे देखिए यहाँ पे नेम मांग रहा है, ईमेल मांग रहा है, तो वी कैन राइट, है ना, वी कैन राइट, हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये क्या है, फॉर्म है, हमें फॉर्म भरना रहता है। तो फॉर्म अगर हमें भरना है तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फिर अगेन मैं HR टैग को बंद कर देता हूँ, ये HR लाइन को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ, और फॉर्म जो है फिर अगेन अलग से करता हूँ। ये आप देखेंगे मैंने यहाँ पे एंटर किया, सेव किया, तो इसे करता हूँ बंद। ये देखिए लास्ट में 2 लाइनें आ गई। तो यहाँ पे करूँगा फॉर्म के ऊपर का। अब मुझे फॉर्म बनाना है, तो सबसे पहले मुझे नेम एंटर करना है, पासवर्ड एंटर करना है, एड्रेस एंटर करना है। क्या लेना है, फॉर्म में तो बहुत सारे फील्ड्स होती हैं। अगर आप फॉर्म देखें तो उसमें टेक्स्ट फील्ड भी होती है, उसमें पासवर्ड भी होता है, उसमें डेट भी होती है, और उसमें आपका फ़ोन नंबर भी होता है, उसमें आपका हॉबीज़ भी होती हैं, उसमें आपका जेंडर भी होता है, कुछ बटन्स भी होते हैं, है ना। ये सारा का सारा फॉर्मेट होता है फॉर्म का। सो HTML के अंदर फॉर्म कैसे बनाएंगे, तो चलिए देखते हैं वीडियो। और कहूँगा आपको कि अगर वीडियो में आपका इंटरेस्ट आ रहा है तो ऐसी वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि आपका सब्सक्रिप्शन जो है, आपका सब्सक्राइब जो है, ये आपके अपने बेनिफिट के लिए। और हाँ, अगर आप कमेंट करते हैं अच्छा सा, अगर आपको पसंद आ रहा है, तो मुझे डेफिनेटली मोटिवेट करेगा कि मैं आपके लिए और वीडियो लेके आऊँ। सो कीप सपोर्टिंग मी। तो फॉर्म बनाने के लिए मुझे क्या करना है, प्रिंट करवाना है। लाइक क्या, कि यहाँ पे एंटर करें लाइक नेम। अब नेम एंटर करना है ना, तो यहाँ पे मैं यूज करूंगा टैग लेबल। ठीक है, लेबल के अंदर यहाँ पे क्या आएगा कि मुझे देना है फॉर, और लाइक यहाँ पे लिखा मैंने नेम। इसको मैं सेव करता हूं, तो आप देखेंगे यहाँ पे नेम लिखा आएगा,
यहाँ पे लिखा मैंने नेम, सेव किया, ये देखिए ये लिखा है नेम, तो ये लेबल हो गया। ठीक है, अब इसके अंदर मुझे इसके बाद मुझे एक लेना है इनपुट। इनपुट कराने के लिए अभी आप देखोगे ना पेज के ऊपर मैं कुछ भी टाइप करूंगा, देखो टाइप नहीं हो रहा, कुछ भी सिलेक्ट हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा, डिलीट नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, ऐड नहीं होगा, क्योंकि सारा का सारा काम बैकएंड पे होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मुझे इनपुट करवानी है, तो यहाँ पे टैग आएगा इनपुट। तो इनपुट के अंदर यहाँ पे मैं क्या लूंगा, इनपुट टाइप, यहाँ पे आएगा टेक्स्ट एंड ब्लॉक स्टार्ट, बंद, सॉरी बंद नहीं हुआ, ये बंद, इनपुट टेक्स्ट, सेव किया। आप देखेंगे यहाँ पे एक टेक्स्ट बॉक्स बन गया, इसके अंदर मैं कुछ लिख भी सकता हूँ जो मैं चाहता हूँ। ठीक है, अब होगा क्या कि इसके अंदर मुझे अगर डेवलपमेंट में जाना है लेटर ऑन, अभी तो नहीं बाद में, तो जो मैं अभी बताऊंगा ना आपको फील्ड, वो आपको देनी जरूरी है। जैसे ही मैंने दिया नेम, तो नेम के अंदर मैंने यहाँ पे दे दिया क्या, NM, और साथ में मैंने दे दिया क्या, ID दे दिया मैंने NM। ये सब जो है ना, ये वो फील्ड्स हैं, वो प्रॉपर्टीज हैं जो मुझे देनी होती हैं जब मैं काम करूंगा डेटाबेस के साथ, विच मीन्स कनेक्टिविटी के साथ। अगर तो सिंपल आप फॉर्म बना रहे हैं फिर तो आपको इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन इसको सिंपल बना के करेंगे क्या, कुछ भी किसी काम का नहीं है। लेकिन लेटर ऑन जब आप डेवलपमेंट में काम करेंगे, जब आप PHP में आएंगे या फिर MySQL में डाटाबेस में काम करेंगे, तो आपको जो डाटा जो आपने सेव किया है, लिखा है, ये डाटाबेस में सेव होना चाहिए। तो जब सेव होगा ना, तो मुझे इसका नाम चाहिए, इस टेक्स्ट बॉक्स का नाम क्या है, तो इसका जो नाम है ना वो ये है, उसका जो ID है ना वो ये है, तो उस समय इनका रोल प्ले होगा। ठीक है, तो अभी से आदत डाल लीजिए कि आपको हर एक जो फॉर्म का आपने फील्ड ली है उसका नाम देना ही देना है। तो ये तो हो गया मेरा नेम, इसको मैंने किया सेव। उसके बाद फिर मैं लेता हूँ क्या, इनपुट टेक्स्ट के बाद नेम लिख, हाँ ठीक है, नेम आ गया। फिर मेरे को क्या करना है, मुझे लेना है लाइक फादर नेम। अब फादर नेम लेना है तो अगर आप स्मार्ट हैं तो आप कॉपी पेस्ट कर लीजिए, बट मैं आपको एक बार बिना कॉपी करके दोबारा बताऊंगा ताकि दोबारा से आपको आइडिया हो जाए। मैंने यहाँ पे क्या लिया, इनपुट टाइप लिया, और मैं यहाँ पे लूँगा क्या, इनपुट टाइप के अंदर क्या आ जाएगा, यहाँ पे टेक्स्ट, और उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा नेम, और क्या नाम देना है, मैंने दे दिया FN, और साथ में ही मेरा ID आ गया, तो ID मैंने क्या दिया, अगेन FN। तो ये मेरा टेक्स्ट बॉक्स बन गया, बट इसके ऊपर लेबल तो कुछ आया नहीं क्योंकि मैंने कुछ लिखा नहीं। अगर मैं सेव करके आपको दिखाऊं तो देखो बॉक्स तो आ गया इसका, बट है क्या ये नहीं पता लगा ना मुझे। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लगाऊंगा लेबल। तो ये लेबल लगाया, लेबल में यहाँ पे क्या लिखा है, फादर्स नेम, और यहाँ पे इसकी जो है प्रॉपर्टी सेट कर देता हूँ कि लेबल फॉर F नेम, और मैं करता हूँ सेव। अब चेक करेंगे आप तो देखिए ये फॉर्म बन गया, बट इसको नीचे लेके आना है, तो यहाँ पे आप कर देंगे क्या, BR, ब्रेक। अब चेक कीजिए, अब तो देखिए दो अलग अलग फील्ड में आए, नेम अलग आया और फादर अलग अलग आया। इसी तरह मुझे अब लेना है पासवर्ड। तो अब मैं स्मार्ट वर्क करूंगा। तो स्मार्ट वर्क कैसे करूंगा कि मैं इतने एरिया को करूंगा कॉपी एंड पेस्ट, यहाँ पे मुझे BR लगाना पड़ेगा, ब्रेक। हाँ, अब मैं करूंगा इसको कॉपी एंड पेस्ट पासवर्ड के लिए। तो यहाँ पे लेबल किसके लिए आया, यहाँ के आया PWD के लिए, और यहाँ पे इसका नाम दिया मैंने पासवर्ड। और पासवर्ड इनपुट करवाने के लिए यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है वो टेक्स्ट की जगह पर यहाँ पे आएगी क्या, पासवर्ड। पासवर्ड से क्या होगा, आपको वो दिखाई नहीं देगा। तो इसका ID का नाम क्या देना है, पास, और नेम क्या देना है, वो भी पास। मैं यहाँ पे करता हूँ सेव। अब आप चेक करेंगे जब आप डाटा एंटर करेंगे तो सब में दिखाई देगा, बट जहाँ पासवर्ड है वहाँ पे दिखाई नहीं देगा, लेकिन जब यहाँ पे क्लिक करेंगे तो इट कैन शो, अदरवाइज वो दिखाई नहीं देगा। तो ये है पासवर्ड। इसी तरह मुझे अगर टेक्स्ट बॉक्स एंटर करवाना है, एड्रेस एंटर करवाना है, तो एड्रेस तो हमारा मल्टीपल लाइन के अंदर होगा। अब मल्टीपल लाइन के अंदर होगा तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, लेबल फॉर एड्रेस, और यहाँ पे लिखा मैंने एड्रेस, तो लेबल यहाँ पे खत्म हो गया। और यहाँ पे लूंगा मैं क्या, टेक्स्ट एरिया स्टार्ट और टेक्स्ट एरिया बंद। और इसका नाम क्या देना है, इसका नाम भी आप दे दीजिए जो भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे दे दिया नेम, AD, ID, AD, सेव किया। तो आप यहाँ पे देखेंगे एक टेक्स्ट बॉक्स बन जाएगा जिसको मैं यहाँ पे छोटा बड़ा अपने हिसाब से मल्टीपल लाइन कर सकता हूँ। ठीक है, जितना आपको टाइप करना है उतना आप टाइप कर सकते हैं, कुछ इस तरह से, जैसे हमारा यहाँ पे ये लिखा रहा है, इस तरह से मल्टी लाइन। फिर हम बात करते हैं जेंडर की। अगर मुझे जेंडर लेना है तो इसमें मेल और फीमेल डालूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेबल फॉर
यहाँ लिखा है जेंडर, इसको बंद करने के बाद यहाँ पे लिखना है जेंडर, लेबल बंद हो गया। और उसके बाद फिर मेरा आएगा क्या, इनपुट टाइप। अब यहाँ पे जो है टेक्स्ट हो गया हमारा और रेडियो हो गया, टेक्स्ट हो गया हमारा और हो गया पासवर्ड। तो यहाँ पे क्या आएगा, रेडियो आएगा। तो रेडियो आया तो इसका नाम क्या देना है, इसका नाम मैंने दे दिया लाइक GEN। और आईडी क्या देना है, आईडी दे दिया मैंने GEN। और इसकी जो वैल्यू है विच मीन्स जब ये क्लिक होगा तो वहाँ पे क्या लिखा है, वहाँ पे लिखा है मेल, ये उसकी वैल्यू हो गई। सेव करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेल आ गया। अब जैसे ही मेल पे क्लिक करूँगा ना यहाँ पे इस तरह से, तो क्या होगा, तो इसकी जो वैल्यू होगी मेल, तो वो सबमिशन होगी जब मैं उस पर क्लिक करूँगा फॉर्म सबमिट होने के बाद। फिलहाल के लिए काम ये और कोडिंग किसके ऊपर होगी, वो होगी GEN के ऊपर जो मैंने नेम और आईडी दिया हुआ है। ठीक इस तरह मुझे फीमेल भी चाहिए, तो मैं इसी को कॉपी पेस्ट कर लूँगा अकेला इनपुट को ही, क्योंकि दो चीज़ें आएंगी ना, दो बटन आएंगे। तो बस मुझे करना क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यू है वो चेंज करनी है फीमेल, और एक मुझे यहाँ पे डिस्प्ले के लिए शो करवानी है जो वहाँ पे लिखा है फीमेल। अब देखिए ये आ रहा है मेल और फीमेल। अब देखिए दोनों में सिलेक्ट तो एक हो रहा है, ये क्यों हो रहा है, क्योंकि दोनों की नेम सेम है। अगर दोनों के नाम मैं अलग अलग कर दूंगा, जैसे GEN है, इसका GEN1 कर दूंगा, तो देखिए क्या होगा, अब सिलेक्ट जो है दोनों ही होंगे, ये भी हो गया और ये भी हो गया। अब ये कैसे हो गया, ये तो नहीं होना चाहिए ना। तो उस केस में क्या है कि दोनों के नाम ने सेम देना है, इस बात का आप ध्यान दीजिएगा। नाम कोई भी हो बट दोनों का नाम सेम होना चाहिए, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे जितने मर्जी आप कर लो, एक ही चलेगा। कि हम यूज़ तब करेंगे जब हमारे पास ऑप्शन सिर्फ एक ही है सेलेक्ट करने की, आउट ऑफ मैनी ऑप्शंस, तो वहाँ पे आप यूज़ करेंगे रेडियो बटन। लेकिन जहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मोर देन वन, तो वहाँ पे क्या आएगा, वहाँ पे आएगा चेकबॉक्स। तो चेकबॉक्स के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, लाइक मैं लेता हूँ हॉबीज़ के लिए। तो मैंने यहाँ पे लिया लेबल फॉर, मैंने यहाँ पे लिया हॉबीज़, और उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा हॉबीज़। ये सिर्फ आपका प्रिंटिंग के लिए आया, लेबल के लिए। और जब इनपुट करवाएंगे तो वहाँ पे क्या आएगा, इनपुट टाइप यहाँ पे क्या आ जाएगा, चेकबॉक्स। यहाँ पे मैंने ब्रेक नहीं किया, नहीं तो फिर दिक्कत आएगी, पहले यहाँ ब्रेक कर लेता हूँ। अब चेकबॉक्स लिया तो यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है लाइक फॉर एग्जाम्पल रीडिंग बुक्स। ठीक है, तो ये मेरा हो गया। और यहाँ पे क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है आईडी में क्या आएगा, लाइक RB रीडिंग बुक्स। नेम दे दिया आपने क्या, RB। अभी आप नाम कुछ भी दीजिए, लेकिन जब आप डेवलपमेंट में जाएंगे ना, डाटाबेस में कनेक्टिविटी करेंगे, तो हमें इन फील्ड का ऊपर काम होगा बहुत ज़्यादा। ये सेव किया मैंने, आप चेक करेंगे, आप देखिए रीडिंग बुक्स ये आ गया, टिक अनटिक। ठीक है, इसके ऊपर भी सेम ऐसे ही आएगा कि जो वैल्यू है जब ये क्लिक हो तो वो क्या सबमिशन हो, वो आपका हो लाइक रीडिंग बुक्स। इसी तरह आपको एक और लेना है, आप एक लीजिए, आप 10 लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई वरी नहीं है। रीडिंग लिया, फिर मैंने लिया TR स्टैंड फॉर ट्रैवलिंग, TR। तो वैल्यू में क्या लिखा है, ट्रैवलिंग। और यहाँ पे जो हमारी वैल्यू डिस्प्ले होगी, ये उसका नाम आएगा, ट्रैवलिंग। मैंने यहाँ पे किया सेव, Ctrl+S। अब चेक करेंगे आप, तो ये देखिए मेल, फीमेल, रीडिंग एंड ट्रैवलिंग। ठीक है, जो टिक करेंगे टिक हो जाएगा, नहीं तो अनटिक करेंगे तो अनटिक हो जाएगा। तो ये कुछ बन गया मेरा फॉर्म, राइट। अब मुझे एड्रेस के बाद मुझे मल्टीपल फील्ड ऐड करनी है, और एक मुझे लेनी है डेट ऑफ बर्थ। तो पहले हम बात करते हैं डेट ऑफ बर्थ की। तो लाइक नेम और फादर नेम के बाद मैं डालता हूँ डेट ऑफ बर्थ। तो मैं नेम के बाद गया, फादर नेम के बाद गया, तो यहाँ पे मेरी डेट ऑफ बर्थ आएगी। ओके, तो मैं यहाँ पे लेता हूँ अगेन लेबल फॉर, और यहाँ पे ले लिया मैंने क्या, DOB डेट ऑफ बर्थ के लिए। आईडी क्या हो, आईडी हो DB, और इसका जो नेम हो वो भी हो आपका DB, और इसको बंद। और यहाँ पे लिखा है डेट ऑफ बर्थ। इसके बाद जब इनपुट करवानी है तो यहाँ पे आपका टाइप आएगा इनपुट टाइप डेट, और इसका जो नेम है DT, और इसका जो आईडी है वो भी होगा DT, और ये हो गया बंद। उसके बाद आ गया आपका BR ब्रेक। सेव किया, Ctrl+S। आप चेक करेंगे यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आ गया, जो सी भी आपको डेट चाहिए
आपको ईयर चाहिए, आप यहाँ पे क्लिक कीजिए, ठीक है। पीछे जाना है, पीछे जाइए स्क्रॉल करके, फिर मंथ चाहिए, उसके बाद डेट चाहिए। जैसे क्लिक करेंगे तो वो डेट आपकी वहाँ पे अपीयर हो जाएगी। तो एड्रेस के बाद आपको लोकेशंस चाहिए, तो एड्रेस हमारा कहाँ है, एड्रेस है हमारा ये रहा, ठीक है। इसके बाद एड्रेस के बाद लाइन आ रही है ऑरेंज, अरे ये गलत आ गई ना, हाँ वही बोल रहा हूँ, ये गलत कैसे आ गया। इसको मैं करता हूँ कट, और कट करके इसको पेस्ट करता हूँ बिल्कुल लास्ट में, ठीक है। तो ये था मेरा एड्रेस। एड्रेस के बाद मुझे यहाँ पे करना था BR ताकि नीचे को आए, और अब मेरे को चाहिए सिटीज़ के नाम जहाँ पे मैं सिलेक्ट कर सकूँ। तो उसके लिए मेरे पास यहाँ पे आएगा सिलेक्ट टैग, और सिलेक्ट टैग मैंने यहाँ पे बंद किया। उससे पहले मैं यहाँ पे लूँगा लेबल, लेबल के बाद आएगा फॉर, और यहाँ पे आएगा क्या, लाइक लोकेशन, जो भी आपको टाइप करना है आप कर सकते हैं, और मैंने यहाँ पे लिख दिया लोकेशन। लोकेशन के बाद मेरा फिर यहाँ पे आएगा सिलेक्ट टैग, सिलेक्ट टैग तो मैं लगा ही दिया मैंने, और उसके बाद यहाँ पे आएगा क्या, ऑप्शन। अब ऑप्शन टैग में क्या है आप देखिएगा, अभी लाइक मैंने दिया यहाँ पे चंडीगढ़, मैंने किया सेव, तो आप देखेंगे यहाँ पे ये देखिए ये लोकेशन कुछ इस तरह से आ रही है। तो जब मैं सिलेक्ट टैग के बाद यहाँ पे ब्रेक कर दूंगा तो फिर इट विल शो वेरी क्लियरली कुछ इस तरह से। तो मल्टीपल फील्ड डालनी है मुझे, और तो यहाँ पे क्या करना होगा, जहाँ पे ऑप्शन है वहाँ पे आप ऑप्शन को और सारा क्रिएट कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे दिया लुधियाना, उसके बाद फिर मैंने लिया परवाणु, फिर मैंने यहाँ पे लिया शिमला, और मैं एक और ले लेता हूँ मनाली। सेव किया, कंट्रोल S, आप चेक करेंगे यहाँ पे जो सी लोकेशन लेंगे वहाँ से उसको आप पिक कर सकते हो। तो ये आपका लोकेशन टैग हो गया, ठीक है। तो इसका नाम देना है आपको, क्योंकि वो तो लेबल के लिए था, तो इसका नाम देना है। तो यहाँ पे भी क्या आएगा, लाइक नेम, नेम आपको जो देना है SEL सिलेक्ट टैग, और साथ में आपका आ जाएगा, साथ में आ जाएगा ID, जो भी आपको ID का नाम देना है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं। मैंने किया सेव, आप चेक कीजिए, अब यहाँ पे पूरा अच्छे से काम करेगा, ठीक है। और फॉर्म का जो लास्ट हिस्सा होता है वो क्या है आपका बटन। तो बटन के लिए मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे यहाँ पे लेना है इनपुट टाइप। एक तो मेरा बटन होता है रीसेट। रीसेट से क्या होता है कि जो आपने फील्ड लिखे होंगे, जो भी मैं उसको रीसेट करूँगा वो सारा का सारा क्लियर कर देगा। कैसे, आप देखिए मैंने ये नेम डाला, फादर डाला, डेट ऑफ बर्थ में मैंने ये पिक कर लिया, और पासवर्ड डाल दिया, एड्रेस डाल दिया, चंडीगढ़ ले लिया, और फीमेल, और ट्रैवलिंग, और रीडिंग। जैसे मैं करूँगा रीसेट, देखिए सारा जो भरा होगा मैंने फिल किया होगा वो सब क्लियर कर देगा। ये क्लियर हुआ नहीं क्योंकि इसमें कुछ आई थिंक प्रॉब्लम हो सकती है। अब क्योंकि ये क्या है कि मैंने यहाँ पे फॉर्म नहीं लगाया, तो आपको क्या करना था, ये फॉर्म के अंदर होगा तभी काम करेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, HR के बाद जो मैंने सब कुछ ये लिखा है ना उसको मैं फॉर्म के अंदर करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे क्या करना होगा, फॉर्म के बाद आएगा नेम, नेम के बाद आ जाएगा आपका जो भी, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा STD विच मीन्स STDF मीन्स स्टूडेंट फॉर्म, और उसके बाद लास्ट में जहाँ पे फॉर्म मेरा ख़त्म हो रहा है इनपुट के बाद, तो यहाँ पे फॉर्म मेरा टैग बंद हो जाएगा, ठीक है। जब तक ये नहीं बंद होगा तब तक ये प्रॉपर से काम नहीं करेगा, इस बात का ध्यान देना। मैंने किया सेव। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करने के बाद कुछ यहाँ से लेता हूँ, लाइक ये डेट, पासवर्ड, एड्रेस, जो भी आपको डालना है आप डालिए, मैं फील्ड में टिक कीजिए। जैसे ही करेंगे रीसेट तो देखिए सारा क्लियर हो गया जो भी मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया था आपको। तो ये है रीसेट, ठीक है। तो सारा कुछ आपका फॉर्म टैग के अंदर होना चाहिए। और इसी तरह से आपका एक बटन होता है, कौन सा, सबमिट बटन। अब सबमिट बटन जो है वो क्या करेगा, जब हम डाटाबेस से काम करेंगे तो ये कहीं ना कहीं आपकी जो भी आपने पास सेट किया होगा अंदर कोडिंग के, वो वहाँ पे सेव करने की कोशिश करेगा। तो यहाँ पहले मैं एक बार कर देता हूँ BR ताकि आपका नीचे को आए, और ये इसको मैंने किया बंद। तो मेरे पास दो बटन हो गए, कौन कौन से, सबमिट और रीसेट। चेक कीजिएगा, सबमिट और रीसेट। अब देखिए ध्यान से एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आपको कि अगर मैंने ये कोई फील्ड ली है, डेट की सारा कुछ मैंने भर दिया, और भरने के बाद देखिएगा क्या होता है कि अभी लोकेशन देखिए क्या आ रही है, सर्वर का नाम 127001 और पोर्ट नंबर 550 और फाइल का नाम। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इसको सबमिट करूँगा तो देखिए इसने क्या कर दिया,
यहाँ पे सारा पैटर्न चेंज हो गया, विच मीन्स ये कहीं ना कहीं लोकेशन ढूंढ रहा है सेव करने की, बस क्योंकि एक्टिविटी अभी है नहीं तो सेव कहाँ पे करेगा। तो इसने कुछ इस तरह से बिहेव किया, तो डरने की बात नहीं है, हम अभी सही जा रहे हैं। वो जो आपका आगे आपको बात कर रहा हूँ डाटाबेस की, तो वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर कवर करूंगा कि डाटाबेस में एक्टिविटी किस तरह से करेंगे, कैसे काम करेंगे। हालांकि उसके लिए मुझे चाहिए होगा PHP या फिर पाइथन, तो वो सब बताऊंगा आपको एक एक करके, जुड़े रहिएगा। तो ये आपका हो गया फॉर्म। फॉर्म के बाद फिर हम बात करते हैं टेबल की। अब टेबल क्या है, कई बार देखा होगा आपने, रिजल्ट जब आता है बच्चों का, स्टूडेंट्स का, तो वहाँ पे हम लोग इनपुट करते हैं ना कि रोल नंबर एंटर कीजिए, तो रोल नंबर तो एंटर ऐसे हो जाएगा, लेकिन डाटा जो आता है हमारा वो टेबल फॉर्मेट के अंदर आता है, जिसमें रोज और कॉलम्स होते हैं। तो रो और कॉलम किस तरह से आएंगे, चलिए वो देखते हैं। तो टेबल बनाना है, तो मैं यहाँ पे इसी के आगे इस लाइन को भी दोबारा कॉपी कर लेता हूँ और इस लाइन के अंदर दोबारा से मैं टेबल को बनाऊंगा इनके अंदर। तो टेबल बनाना है तो यहाँ पे आएगा आपका टेबल टैग, और टेबल टैग मैंने यहाँ पे किया इसको बंद। ठीक है, अब टेबल में जो है रो होते हैं, कॉलम होते हैं और हेडिंग्स होती हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टैग समझने पड़ेंगे आपको। TH का मतलब होता है टेबल हेडिंग, TR का मतलब होता है टेबल रो, TD का मतलब होता है टेबल डाटा। तो मुझे क्या करना है, मुझे एक टेबल बनाना है कुछ इस तरह से। अगर मैं आपको वर्ड के अंदर ओपन करके बताऊं, क्योंकि मेरे पास जो है ना राइटिंग पैड नहीं है, नहीं तो आपको स्क्रीन पे करके दिखा देता। तो मैं यहाँ पे बताता हूँ आपको, लाइक मेरे पास कुछ, मैंने ये करना है कुछ इस तरह से। स्टेट कैपिटल हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, चंडीगढ़। तो कुछ इस तरह से मेरे को जो है ना वो टेबल बनाना है, और ये जो है ना ये बोल्ड हो। तो ऐसा अगर बनाना है तो क्या करेंगे, देखिए अगर ये रिकॉर्ड है तो ये TR के अंदर आएगा, ये भी TR के अंदर आएगा, ये भी TR के अंदर आएगा। ये जो है मेरा कॉलम है और ये जो है मेरा कॉलम है। ठीक है, ये जो है मेरा हेडिंग है और ये जो मेरा है डाटा है, ये वाला। तो अब क्या करते हैं, मुझे रो कॉलम कुछ भी मेंशन नहीं करना, वो सब कुछ ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा, बस मेरे को देखना पड़ेगा कि TR, TH और TD कहाँ लगाना है। तो मैं यहाँ पे करता हूँ VS कोड ऑन, टेबल मेरा आ गया। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, TH स्टार्ट, TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग। तो मैंने यहाँ पे क्या लिया, स्टेट, उसके बाद फिर लगाया मैंने TH और यहाँ पे क्या आया, कैपिटल। ठीक है, मैंने किया सेव, कंट्रोल S करके आप चेक करेंगे। तो इसको मैं कर देता हूँ बंद। तो आप देखेंगे ब्राउजर पे, ये देखिए स्टेट एंड कैपिटल लिखा आ गया, बट बॉर्डर नहीं आ रहा। तो टेबल की यहाँ पे प्रॉपर्टी आएगी और वैल्यू आएगी बॉर्डर की, जो आपको देनी है। मैंने दिया 2, तो आप देखेंगे यहाँ पे बॉर्डर बन गया। ठीक है, ये टेबल आ गया। अब मेरे को नीचे लिखना है हरियाणा, चंडीगढ़, जो भी लिखना है आपको। तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, TR स्टैंड फॉर टेबल रो। तो यहाँ पे क्या लिखा है, टेबल डाटा के अंदर आए, तो यहाँ पे लिखा मैंने हरियाणा, और हरियाणा के बाद यहाँ पे क्या लिखा है, TD चंडीगढ़। मैंने किया सेव, तो आप चेक करेंगे ये आ गया। तो बेसिकली यहाँ पे क्या है कि जब मैं लिखा हेडिंग और फिर हेडिंग, फिर मैंने किया TR के बाद फिर आया TD और फिर TD। तो जितने भी TR के अंदर रहेंगे ना वो सारे उसके आगे चलते रहेंगे एक एक करके। तो मैंने जैसे ही मैंने वहाँ पे TR कर दिया, उसने ब्रेक कर दिया। फिर मेरे को नेक्स्ट रिकॉर्ड चाहिए, तो फिर मैंने यहाँ पे क्या किया, TR किया और यहाँ लिया मैंने TD, और TD में अब क्या लिखा है, अब लिखा है पंजाब। अब अगर पंजाब लिखा है तो अगले TD में क्या लिखा है, अगले TD में लिखा है चंडीगढ़। अब सेव करता हूँ तो आप देखेंगे हरियाणा, पंजाब, चंडीगढ़ तीनों इकट्ठे आ गए। ठीक है, तो ये है। अब इसके अंदर भी कलर चेंज करने हैं आपको, तो कर सकते हो। कैसे करेंगे, लाइक टेबल है तो टेबल के अंदर आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे BG कलर के बाद जो भी आपको कलर देना है, लाइक ऑरेंज, सेव। तो आप देखेंगे पूरे के पूरे टेबल पे कलर ऑरेंज हो गए। फिर साथ में ही आपका आता है सेल स्पेसिंग दी मैंने 5। तो इसमें क्या रहता है, सेल स्पेसिंग के अंदर देखिए कि जो ये वाला एरिया है, सेल स्पेसिंग 5 होगी। मैं यहाँ पे 15 करता हूँ पहले एक बार, सेव। ये देखिए ये इतना, ये तो चीज़ वही है, उसके जो आउटर का एरिया है, ये स्पेसिंग है, ये बढ़ गई। आप चाहते हो कि जो कैपिटल है, जो स्टेट है, उसका जो अंदर का एरिया है वो बढ़े, तो उसको बोलेंगे सेल पैडिंग। तो यहाँ पे हम लगाएंगे सेल पैडिंग। ये कितनी आए, ये आए आपकी 10। तो अब उसके अंदर का एरिया बढ़ेगा, देखिए ये देखिए ये वाला एरिया बढ़ा। और सेल स्पेसिंग में कम कर देता हूँ, तो यहाँ पे करता हूँ कितनी, 5। सेव किया, ये देखिए ये सेल स्पेसिंग है ये वाली, और ये सेल पैडिंग है। तो जैसा आपको चाहिए वैसा आप कर सकते हैं। ये हो गया टेबल। अब क्या करना है, मुझे इसके ऊपर लिखना चाहिए इंडिया, लेकिन दोनों के ऊपर कॉमन आए। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले टॉप पे टेबल टैग के बाद
मैं यहाँ पे किया मैंने क्या TH, और TH में मैंने क्या लिखा इंडिया। अब इंडिया लिखा तो अब क्या होगा कि जो स्टेट और कैपिटल है वो भी उसके आगे चली जाएंगी कुछ इस तरह से। तो ये नीचे करना है ना आपको, ये नीचे करना है, तो मैं क्या करूंगा स्टेट और कैपिटल को डाल दूंगा TR के अंदर। ये मैंने किया TR और यहाँ पे TR टैग बंद। ठीक है, मैंने किया सेव, आप देखेंगे सही हो गया। बट ये क्यों नहीं आया, ये तब आएगा जब मैं पूरे कॉलम को एक करूंगा। अब कॉलम एक करने के लिए आप बात को समझना क्या है कि अगर मैं पूरा कॉलम लूंगा तो इस पूरे कॉलम से देखा जाए तो 2 कॉलम डिवाइड हो रहे हैं। तो जब हमारे कॉलम से कॉलम डिवाइड होते हैं तो वहां पे प्रॉपर्टी आती है कॉल स्पैन, और अगर रो से रो डिवाइड होती है तो आती है रो स्पैन। तो यहाँ पे अगर मैं इंडिया को पूरा ऊपर एक इकट्ठा एक करना चाहता हूं तो उसके बाद देखना कि स्टेट और कैपिटल 2 कॉलम है, विच मीन्स कि इंडिया फील्ड से 2 कॉलम डिवाइड हो रहे हैं। तो इंडिया फील्ड के अंदर ही जहां पे लिखा हुआ है तो यहाँ पे आ जाएगा क्या कॉल स्पैन कितना 2, विच मीन्स 2 को डिवाइड कर दे। तो अब आप देखेंगे बिल्कुल सही आएगा और ये 2 कॉलम को डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसी तरह अगर मुझको रो में करना होता तो फिर वो रो स्पैन हो जाता। तो रो स्पैन को समझने के लिए हम कैसे काम करेंगे, हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इस टेबल को करता हूँ बंद और फिर एक नया टेबल बनाता हूँ दोबारा से। तो मैंने यहाँ पे लिया टेबल, बॉर्डर लिया और बॉर्डर में लिया 2, उसके बाद बंद और टेबल टैग बंद। मैंने यहाँ पे क्या लिखा, मैंने यहाँ पे लिखा TH और TH के बाद लिखा मैंने यहाँ पे इंडिया। इंडिया लिखा तो मुझे यहाँ पे इसके अंदर रोज डिवाइड करनी है, तो मैंने यहाँ पे किया रो स्पैन 2। अब रो स्पैन 2 हुआ तो पहले एक कॉलम आएगा, फिर जैसे इंडिया लिखा आया, फिर उसके आगे आएगा हरियाणा और फिर चंडीगढ़, उसके बाद TR करेगा, है ना। तो यहाँ पे ये आया इंडिया, तो इसी के बाद यहाँ पे क्या आ जाएगा TH क्या स्टेट, स्टेट आया, उसके बाद फिर यहाँ पे क्या आ जाए TD हरियाणा। तो ये मेरा हो गया पहला। सेव करता हूँ, चेक करते हैं, देखिए इंडिया स्टेट हरियाणा। अब इसको नीचे करना है, अब इसको नीचे करना है तो यहाँ पे मैं फिर लगाऊंगा क्या TR टैग, और अब पहली हेडिंग आएगी TH। अब TH में क्या लिखा है कैपिटल, और उसके साथ अगले में क्या है कैपिटल क्या आएगी हरियाणा की चंडीगढ़, नॉट हरियाणा, इंडिया स्टेट हरियाणा, फिर आएगी कैपिटल चंडीगढ़, यस कैपिटल चंडीगढ़। मैंने किया सेव, कंट्रोल S। अब आप देखेंगे इस पैटर्न में कुछ आ गया। ठीक है, और नीचे कुछ चाहिए या और आगे रिकॉर्ड चाहिए तो यहाँ पे ऐड करते जाएंगे। जैसे हरियाणा के बाद मेरे को अगला चाहिए पंजाब का, तो मैं क्या करूँगा जहाँ पे लिखा है हरियाणा यहाँ लिखूंगा TD, तो यहाँ पे आ जाएगा पंजाब, और अगले में आ जाएगा मेरा यहाँ पे TD चंडीगढ़। मैंने किया सेव, आप चेक करेंगे इस तरह से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो इस तरह से हम काम करते हैं टेबल में रो स्पैन के साथ और कॉल स्पैन के साथ। फिर हम बात करते हैं फोटो की। अगर मुझे फोटो लेनी हो तो फोटो किस तरह से आएगी, तो मैं इसी को दोबारा से लेता हूँ और सेव करता हूँ। तो फोटो लगानी है तो उसके लिए टैग आएगा आपका इमेज टैग, तो मैंने यहाँ पे लगाया इमेज, उसके बाद आएगा SRC। SRC का मतलब यहाँ पे क्या होता है सोर्स। तो आपको यहाँ पे कोई सोर्स लेना है कि फोटो का पाथ देना है, तो फोटो कहाँ है आप चेक कर लीजिए। तो जिस लोकेशन पे फोटो होगी तो उस लोकेशन फाइल होगी, आप सीधा वहाँ पे अगर फोटो पड़ी तो वहाँ पे उसका नाम आ जाएगा। अगर फोटो किसी और लोकेशन में पड़ी है तो फिर उसका एक्सेस कैसे होगा आपको दिखाता हूँ। तो मैं पहले फोटो देखता हूँ कि कोई फोटो पड़ी है कि नहीं पड़ी। तो लाइक फॉर एग्जाम्पल हम बात कर लेते हैं यहाँ से पिक्चर्स की। पिक्चर्स में मेरे पास ये कुछ फोटोज़ पड़ी हैं। ठीक है, मैं इसका नाम चेंज कर देता हूँ लाइक टेस्ट के नाम से। ठीक है, तो इसका टेस्ट के नाम से फाइल पड़ी है, तो मैं इसको करता हूँ कॉपी, और कॉपी करने के बाद जो मेरा फोल्डर था डॉक्यूमेंट्स, उसमें जो फाइल फोल्डर था HTML, जो मेरी फाइल यहाँ पे सेव है, यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फाइल का नाम। ठीक है, test.png फाइल है ये, test.png। तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सोर्स में डाल दूंगा test.png। देखिए ये फाइल आ गई, मैंने किया सेव, कंट्रोल S, और चेक जब आप करेंगे इसको ब्राउजर में तो देखिए फोटो आपकी डिस्प्ले होगी। तो फोटो का साइज छोटा बड़ा करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। तो कैसे होगा, यहाँ पे आप लीजिए हाइट, तो हाइट मैंने दी कितनी 150, और उसके बाद मैंने जो विड्थ दी वो दी मैंने 100। सेव किया तो आप देखेंगे ये चेंज हो गया। हाइट थोड़ी सी मुझे कम करनी है, तो
हाइट में यहाँ पे 100 कर देता हूँ। ये देखिए ये हो गया, ठीक है, हाइट और विड्थ। इसका मुझे अगर बॉर्डर करना है तो आप यहाँ पे कर सकते हैं बॉर्डर इज इक्वल टू 5, तो साथ में इसका बॉर्डर भी आ जाएगा। बॉर्डर 5 ज़्यादा लग रहा है तो मैं यहाँ पे 2 कर देता हूँ, तो 2 बॉर्डर आ जाएगा। तो ये आगे मेरी फोटो। अब समझने वाली बात ये है क्या कि अगर ये फोटो आपकी इस सोर्स में ना पड़ी हो, जैसे मैं आपको दिखाऊं कि अभी जो मेरा फोल्डर था HTML का, तो यहाँ पे ये ओपन पड़ी है। अब ये यहाँ पे ना हो बल्कि किसी फोल्डर के अंदर हो तो क्या करेंगे, लाइक फॉर एग्जाम्पल मैं इसी फोल्डर के अंदर एक अलग से फोल्डर तैयार कर रहा हूँ, किसके नाम से, लाइक इमेजेस के नाम से, और ये जो मेरी फाइल है मैं इसके अंदर इसको ले जाता हूँ, कट करके यहाँ पेस्ट करता हूँ, तो आप देखेंगे यहाँ पे ओपन नहीं पड़ी बल्कि इनफैक्ट फोल्डर के अंदर आ गई है। अब ओपन में तो नहीं है ना, तो इसको जब मैं सेव करूंगा तो आप चेक करेंगे तो यहाँ पे आपकी फाइल नहीं दिखाई देगी, ठीक है, नहीं आ रही, क्योंकि वो चलेगी फोल्डर के अंदर। तो आपने एक्सेस करना है फोल्डर को, तो क्या करेंगे आप यहाँ पे करेंगे ./, ये देखिए फोल्डर का नाम आ गया इमेजेस, आप इसको लेंगे और इमेजेस के बाद फाइल का नाम आ जाएगा क्या, test.png। तो ऑटोमेटिक पाथ पिक कर लेगा, सेव किया और चेक किया तो यहाँ पे आपकी फाइल आ गई और इमेज आपकी डिस्प्ले हो गई। तो आज की जो वीडियो है उसके अंदर मैंने आपको क्या बताया है एक वन शॉट के अंदर कि हम HTML के अंदर किस तरह से काम करेंगे, कौन कौन से टैग यूज़ करेंगे। मैंने आपको इस वीडियो के अंदर ऑलमोस्ट आपको सारे टैग बता दिए। हाँ, मैंने आपको CSS का नहीं बताया, सिर्फ HTML का बताया, लेकिन आने वाली नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा CSS का यूज़ क्या होता है। और इन शॉर्ट अगर आपको बताऊं कि अगर आप देखेंगे सिंपल सारे टैग यहाँ पे काम कर रहे हैं, लेकिन जब इसको मुझे रीडिफाइन करना है कि इस सेक्शन को हम हेडर बोलते हैं, इनको सेक्शंस बोलते हैं, इनको फुटर बोलते हैं, डिवीजन में किस तरह से काम होता है, और अपने जो थीम को चेंज करना है, पैटर्न को चेंज करना है, स्टाइल्स अप्लाई करने हैं, तो किस तरह से होंगे, वो होंगे CSS के अंदर। सो अगर अच्छी लगी ना वीडियो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें, दोस्तों को भी शेयर जरूर करें, और हाँ अगर डाउट आता है किसी भी तरह का तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो कीप लर्निंग विद अस, अपना ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।